मुजफ्फरनगर के लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज जानसठ रोड में स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के 50,000 गांव में 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी और एडीएम उमेश मिश्रा ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिले की सदर तहसील जानसठ, बुढ़ाना और खतौली के 17,997 ग्रामीणों को घरौनी यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। मंत्री अनिल कुमार ने स्वामित्व योजना की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये योजना ग्रामीणों को उनके मकानों का प्रामाणिक अधिकार देकर उन्हें सशक्त बना रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण विकास और स्वामित्व योजना के महत्व को रेखांकित किया गया। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि गांव में नक्शे और दस्तावेज न होने से ग्रामीणों को दिक्कतें होती थी। अब स्वामित्व योजना के तहत दिए गए प्रॉपर्टी कार्ड से ये समस्या दूर हो गई है। प्रमाणित दस्तावेज के साथ ग्रामीण अपनी संपत्ति पर गर्व और अधिकार महसूस कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को उनकी भूमि का मालिकाना हक मिल रहा है। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक से जमीन की मैपिंग करके संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को आत्मविश्वास मिल रहा है। वे अपनी संपत्ति का उपयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हुई हैं, उनको ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के महापुरुषों ने जो सपना देखा था, आज वो सपना साकार हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल ने कहा कि मेरी संपत्ति मेरा अधिकार के तहत जो आज घरौनी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उससे आज ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त हुआ, जिसके लिए सभी को धन्यवाद और बधाई। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामित्व कार्ड ग्रामीणों को मिला है। इस कार्ड का उपयोग ग्रामीण अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कर सकेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन देश के गांवों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण को घरौनिया वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को उनके स्वामित्व अधिकार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी विभिन्न योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है और वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को स्वच्छता और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि अनिल कुमार ने बताया कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई है। देश भर में अब तक 65 लाख से अधिक घरौनियों का वितरण किया गया है, जिसमें 47 लाख से अधिक घरौनियां उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को दी गई है। अनिल कुमार ने कहा कि ये योजना गांव के लोगों को उनके मकानों का प्रामाणिक अधिकार देने के लिए है। पहले गांव में रहने वाले लोगों के पास अपने मकानों का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं होता था। अब उन्हें सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जो उनके मकान का स्वामित्व साबित करता है। ये दस्तावेज न केवल कानूनी रूप से मान्य है, बल्कि बैंक से ऋण लेने और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में भी उपयोगी है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत दिए गए ये दस्तावेज ग्रामीणों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भाजपा तथा जिला अधिकारी द्वारा सभी उपस्थित नागरिकों को स्वच्छता की शपथ और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया और इस अवसर पर पत्रकार बंधुओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गजेंद्र कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट संजय सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप, उप जिलाधिकारी सदर निकिता शर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी, पत्रकार बंधु और लाभार्थी मौजूद रहे। उसके लिए समय भी दूंगा, हर वर्ष 2 घंटे, यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता में इस संकल्प को विस्तार करूंगा। मैं नहीं होगा, मैं किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से
महात्मा गांधी नहीं करते और मैं होने देते इस विचार के साथ मैं गाँव गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आपसे सब ले रहा हूँ, मैं अन्य लोगों को करूंगा। वे भी एक तरह संस्था के लिए सोचते थे, मैं इसके लिए प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है संस्था की तरफ पूरे भारत देश को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। आज ये बहुत बड़ा वृहद कार्यक्रम है, पूरे देश स्तर पर कार्यक्रम हुआ है, जिसकी शुरुआत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और देश में लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों को इसमें सम्मिलित किया है, जिसमें 65 लाख लोगों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर किया गया। लेकिन विशेष बात इसमें यह है कि उन 65 लाख लोगों में 47 लाख से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जिसका शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया। उन्होंने सांकेतिक रूप से वितरण करने का काम किया। महत्वपूर्ण बात वितरण की तो है ही, लेकिन योजना कितनी महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात यह है आज गांव में रहने वाले लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आज जिस मकान में हम और हमारा परिवार रह रहा है उसका प्रामाणिक अधिकार कोई नहीं था। आज उनको एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि जिस मकान में आप अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं ये आपका है और प्रमाणिक है। एक सरकारी दस्तावेज उनको दिया जा रहा है जिसको लेकर वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं। कई बार क्या होता देखने को मिलता था गांव देहात में, कोई व्यक्ति जब कोई ऋण लेने के लिए जाता था उसको बैंक ऋण नहीं देता था कि आपके पास तो कोई दस्तावेज ही नहीं है जिस मकान में आप रह रहे हो, क्योंकि गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको नक्शे तो वहाँ होते ही नहीं, शहरों में तो नक्शे होते हैं, तो वहाँ तो इस प्रकार की बात इस तरह हमेशा दिक्कतें आती थी। उन सब दिक्कतों को इन सब चीज़ से दूर होंगी और कहीं कोई व्यक्ति कोई ऋण लेना चाहता है या कोई और काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है समाज में, तो उसके लिए एक बड़ा सहायक ये कदम है। मैं धन्यवाद करूँगा प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज उन परिवारों को एक जो है घरौनी के माध्यम से उनको स्वामित्व मिल रहा है और ये बड़ा कदम है। और ये निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश को विकसित करने का 2047 तक, निश्चित रूप में एक बड़ा सहायक होगा और एक लंबा रास्ता तय करके हम निश्चित रूप से देश को विकसित करने का काम करेंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।